क्या 2025 में दुनिया फिर से न्यूक्लियर जंग के दरवाजे पर खड़ी है? क्या अमेरिका और रूस के बीच का तनाव हमें तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है? दो महान शक्तियां ट्रंप और पुतिन आमने सामने, और बीच में ही खतरनाक चेतावनी, डेड हैंड सिस्टम और न्यूक्लियर सबमरीन का तैनात होना। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पूरे घटनाक्रम की कहानी, एकदम शुरुआत से पूरी सच्चाई और आगे क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ। कुछ दिन पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन पर दबाव बनाएगा तो रूस अपना डेड हैंड सिस्टम यानी परमाणु पलटवार मशीन को एक्टिव कर सकता है। अब ये डेड हैंड क्या है? ये एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रिवेंज सिस्टम है। अगर रूस पर हमला होता है और उसका नेतृत्व नष्ट हो जाता है तो ये सिस्टम अपने आप दुनिया के दुश्मनों पर परमाणु मिसाइल छोड़ देगा। मान लेते हैं ये एक ऐसी मशीन है जो ये ऑटोमेटिक रशिया के टॉप लीडरशिप के समाप्त होने के बाद ये एक्टिव हो जाएगी और अपने दुश्मनों पे, रशिया के दुश्मनों पे ये न्यूक्लियर अटैक कर देगा। यानी ये एक ऐसी चेतावनी थी जो पूरे विश्व को कपा गई। अब आते हैं अमेरिका की प्रतिक्रिया पर। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने फौरन प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि उन्होंने 2 न्यूक्लियर सबमरीन रूस के पास उचित जगहों पर तैनात कर दी हैं और उन्होंने रूस को सीधा अल्टीमेटम दिया, अगर आपने हमारी शांति योजना को 8 अगस्त तक स्वीकार नहीं किया तो रूस को नई सख्त सजा दी जाएगी जिसमें तेल बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका पूरी तरह तैयार है अगर कोई न्यूक्लियर टकराव होता है तो। अब रूस ने भी चुप बैठने का मन नहीं बनाया। 5 अगस्त को रूस ने ऐलान कर दिया है कि वह अब INF ट्रीटी यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस समझौते की मर्यादा नहीं मानेगा। इसका मतलब अब रूस अपने छोटे मझोले दूरी के परमाणु मिसाइल यूरोप के बेहद करीब तैनात कर सकता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओर्शनिक अब सीरियस प्रोडक्शन में जा चुकी है। ये मिसाइल 10 गुना तेज रफ्तार से चलती है और इसे बेलारूस में तैनात किया जा सकता है। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ जंग की बात हो रही है या शांति की कोशिश भी चल रही है? तो जवाब है हाँ, कुछ दरवाजे अब भी खुले हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच इस साल फरवरी, मार्च और मई में बातचीत हो चुकी है। ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को मॉस्को भेजने की फैसला किया है, जो 8 अगस्त से पहले जाकर रूस से आखिरी बातचीत करेंगे। और अब क्रेमलिन ने संकेत दिया है कि पुतिन खुद जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं अगर शांति की बुनियाद तैयार हो सके। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है या असली खतरा मंडरा रहा है? मेदवेदेव की भाषा भड़काऊ है, लेकिन पुतिन अब भी संयम बरते हुए हैं। ट्रंप की न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती ज्यादातर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, यानी एक तरफ से धमकाना, डराना, लेकिन जब दोनों पक्ष हथियार दिखाने लगें तो गलती की एक छोटी सी संभावना भी बेहद खतरनाक हो जाती है। आज हम उस दौर में हैं जहां एक ट्वीट पर एक मिसकम्युनिकेशन पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, लेकिन अभी उम्मीद जिंदा है, बातचीत चल रही है और दुनिया की निगाहें 8 अगस्त पर टिकी हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी ट्रंप और पुतिन की न्यूक्लियर जंग की धमकी की। ये सिर्फ 2 नेताओं की लड़ाई नहीं है, इसमें पूरी दुनिया की शांति दांव पर लगी है। क्या 8 अगस्त तक रूस मान जाएगा? क्या अमेरिका कदम पीछे हटाएगा या फिर कोई नई आग सुलग जाएगी? आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा सही है और क्या होगा आगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही गहरी और रोचक कहानियां आप तक आती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।